मेरा सवाल आशुतोष आज आपसे है, क्या गोडसे के नाम से नरेंद्र मोदी के नाम का तौला जाना या ये कहना कि ये भी गोडसे हैं आज के दौर में जायज लगता है आपको? देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर बात करनी चाहिए। और विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कम से कम इस देश के अंदर, जिसके ऊपर कई तरीके के आरोप, गंभीर आरोप लगते रहे हैं। और यह हकीकत है कि जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी तो आरएसएस के प्रमुख को गिरफ्तार किया गया था, और जिन्होंने गिरफ्तार किया था उनका नाम था सरदार पटेल, और वो देश के गृह मंत्री थे, और उनको बीजेपी अपना लौह पुरुष या प्रतीक पुरुष मानती है। ये बात बिल्कुल सच है कि नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या की थी तब वो आरएसएस से नहीं जुड़े हुए थे, और ना ही आरएसएस के किसी व्यक्ति का नाम इस पूरे मामले में आया। लेकिन आज जो विचारधारा इस देश के अंदर चल रही है, जिसमें नफरत की बात की जाती है और जिसमें तमाम एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, और मुझे लगता है इस पूरे मसले पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे आरएसएस से जुड़े हुए थे या नाथूराम गोडसे बीजेपी से जुड़े हुए थे, या नाथूराम गोडसे की तुलना नरेंद्र मोदी से करके राहुल गांधी ने अच्छा किया या बुरा किया। ये कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। सर ये बड़ी अजीब बात है, इस बारे में आप कह रहे हैं खुलकर चर्चा होनी चाहिए। हमने खुलकर चर्चा के लिए आपको मौका दिया है, मंच दिया है, आपको विशेष तौर पर आमंत्रित किया है एक विचारक के नाते। उसमें आप 55 सेकंड के अपने बयान में 50 सेकंड ये जस्टिफाई करने में लगाते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी उसी विचारधारा के हीरो हैं जिस विचारधारा का गोडसे था, और फिर आखिरी 5 सेकंड में यह भी साबित करना चाहते हैं कि नहीं, मैं मोदी को गोडसे नहीं कहना चाहता। नहीं, मैं कौन होता हूं नाथूराम गोडसे को नरेंद्र मोदी से तुलना करने वाले? ये सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया था, तो राहुल गांधी से आप कर तो रहे थे 50 सेकंड से पिछले। किस आधार पर? आज मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना, उनका कांग्रेस के साथ क्या संबंध था? क्या आप आज तक उनको और उनके किए को कांग्रेस के साथ शेयर करते हैं क्या, या जानबूझ के डिस्काउंट दे देते हैं उसमें? मुस्लिम लीग, जिसके साथ आज भी कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिसको देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या आप उसके बंटवारे के पाप को कांग्रेस के साथ बांटते हैं क्या, या डिस्काउंट दे देते हैं उसमें खास तौर पे कुछ विशेष? मेरा यह कहना है कि आजादी के पहले किस पार्टी में कौन आदमी था कौन नहीं था वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और यह भी एक सच्चाई है कि मुस्लिम लीग के साथ अगर कांग्रेस ने गठबंधन किया, आपने अपने आप लकीर खींच ली है कि आजादी के पहले वालों की चर्चा नहीं कर सकते, उसमें डिस्काउंट की छूट है, लेकिन आजादी के बाद वाले में विचारधारा एज इट इज है, वो कंधे पे। लेकिन आज जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र है, उनको भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, पूछना चाहिए क्या वाकई मीडिया स्वतंत्र है, और क्या वाकई मीडिया जो कहना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में, या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था, या आपको दबाव डाला गया, इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप इस दिक्कत क्या है ना, नहीं हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी, अब आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज, प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई, अभिषेक शर्मा की नौकरी क्यों गई, मिलिंद खांडेकर की नौकरी क्यों गई? सर क्या है आशुतोष जी, एफआईआर दर्ज कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर, तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? मैं आपको बता देता हूं, इस देश दुनिया को अगर महाभारत के बारे में जानकारी मिली, दुनिया को अगर रामायण के बारे में जानकारी मिली, तो अकबर के जमाने में इन चीजों का ट्रांसलेशन पर्शियन में कराया गया। अरे भाई, तारा शीखों सर, तो उससे पहले संस्कृत में कही ना किसी ने, आशुतोष जी, उससे पहले किसी ने संस्कृत में कही ना। अभी तो आप कह रहे थे कि शकों ने, कुषाणों ने और इधर उधर से आए लोगों ने हिंदुस्तान बनाया। अब आप क्या कह रहे, महाभारत का तो अनुवाद अकबर ने कराया, वरना कोई पढ़ ही नहीं पाता उसको। सारी दुनिया तो पर्शियन ही पढ़ती है और बोलती है सर। इतिहास के पहलू है। नहीं, सारी दुनिया तो भाई, एक इतिहास आप बता रहे हैं, एक तारक फतेह बता रहे हैं, एक संगीत रागी बता रहे हैं, फिर किसको माने? नहीं, अरे संगीत रागी कोई वो है क्या? तो इतिहासकार तो सर आप भी नहीं है ना, इतिहासकार तो आप भी नहीं है आशुतोष जी, इतिहासकार तो आप भी नहीं है ना सर।